हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल 6000 विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर किसके बारे में? सैजिलिटी इंडिया आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कंपनी का, किस तरह की कंपनी है, किस तरीके का आईपीओ है। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। तो दोस्तों, 5 नवंबर से 7 नवंबर तक ये इशू बेसिकली हमको ओपन होता हुआ देखने को मिलने वाला है। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 28 से 30 का प्राइस बैंड है, 500 शेयर्स का लॉट साइज है, करीबन 2106 करोड़ का इशू है। पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या है कि कोई भी पैसा दोस्तों कंपनी के पास नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी फ्रेश इशू का जो पोर्शन है वो यहाँ पर नहीं है। सारा का सारा ओएफएस है। इसीलिए सारा का सारा पैसा दोस्तों जो कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है, जो भी अपना हिस्सा बेचता हुआ नजर आ रहा है, उनके पास जाता हुआ नजर आएगा। यानी कंपनी को एक भी रुपया, याद रखिएगा, इस इशू से नहीं मिलेगा। दोनों एक्सचेंजेस पर दोस्तों लिस्ट होगा। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंटेड ₹2 पर शेयर का। अब फ्रेंड्स, सबसे तो कंपनी के बिजनेस को समझते हैं, कंपनी का बिजनेस किस प्रकार का है। तो देखिए, जो कंपनी है वो पहले दोस्तों बर्कमीर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी, और जो कंपनी है वो प्रोवाइड करती है हेल्थ केयर फोकस सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज। अब ये हेल्थ केयर फोकस सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज किस तरीके के हैं? तो सबसे पहली बात है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी का जो कारोबार है वो यूएस के अंदर आपको चलता हुआ दिखता है। अब यूएस के अंदर होता क्या है, एक होता है दोस्तों पेयर और एक होता है प्रोवाइडर। ये दोनों जो कंपनी है वो दोनों के लिए काम करती है। पेयर होते हैं वो दोस्तों जो यूएस में हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, जो आपके हेल्थ केयर सर्विसेज को फंड करते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से आप पॉलिसी लेते हैं, तो वो जो कंपनी है वो आपका बेसिकली खर्चा जो है वो उठाएगी, जो आपने पॉलिसी ले रखी है। दूसरे होते हैं प्रोवाइडर्स। प्रोवाइडर्स कौन? हॉस्पिटल्स, फिजिशियंस, डायग्नोस्टिक्स, मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनीज। इन सबको दोस्तों कंपनी यहाँ पर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है। तो पेयर्स को और प्रोवाइडर्स को कंपनी जो है वो सर्विस प्रोवाइड करती है। अब जैसे आपको बताया, जो कंपनी का मेजर काम है वो यही है कि वो पेयर्स और प्रोवाइडर्स को सर्विस प्रोवाइड करती है। जो सर्विस है टू पेयर्स span their entire operational spectrum including centralized claims administration and clinical service functions। मतलब कंपनी का जो मेजर आपको काम देखने को मिलेगा, जो इनका ऑपरेशनल स्पेक्ट्रम है, वो ज़्यादातर दोस्तों जिस तरीके से कोई किसी ने क्लेम किया तो उसको किस तरीके से एडमिनिस्टर करना है, इसके अलावा जो भी क्लिनिकल सर्विस फंक्शंस हैं, उन सबको कंपनी जो है वो फोकस करती है। अभी बात ध्यान रखिएगा, पेयर्स के अंदर सब कुछ, मतलब अगर आपने कोई क्लेम करा तो कंपनी उस क्लेम को पूरा प्रोसेस करेगी। पेमेंट इंटीग्रिटी के ऊपर कंपनी फोकस करेगी, क्लिनिकल मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करेगी। अब प्रोवाइडर्स के अंदर कंपनी का काम क्या है? देखिए, प्रोवाइडर्स के अंदर कंपनी एक रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट की तरह काम करती है कि किस तरीके से जो बिलिंग और क्लेमिंग ट्रीटमेंट कॉस्ट है फ्रॉम पेयर्स, उसको किस तरीके से पूरा असिस्ट करना है, पूरा कंप्लीट करना है। तो इसके अंदर कंपनी ये काम करेगी। इसके साथ साथ दोस्तों कंपनी ऑफर करती है सम ऑफ द सर्विसेज इज प्रोवाइड टू पेयर्स टू फार्मेसी बेनिफिट मैनेजर्स, जिसको वहाँ पर पीबीएम कहा जाता है, हु मैनेज प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कवरेज फॉर मेंबर्स, राइट। तो ये भी कंपनी काम करती है। जो कंपनी का कस्टमर बेस है वो क्या है, जैसे आपको पता है, ऑल आर बेस्ड इन यूएस, राइट। यूएसए के अंदर वो कंपनी का मेजर काम देखने को मिलेगा। और जो कंपनी है, कंपनी के 5 लार्जेस्ट कस्टमर ग्रुप्स जो है, दैट इज द कंपनीज टुगेदर विद देयर सब्सिडरीज, इनका जो एवरेज टेन्योर ऑफ सर्विस है वो 17 साल का आपको रहता हुआ नजर आया। यानी कंपनी का अच्छा खासा आपको टाइम देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कंपनी का जो इनके पेयर्स के साथ जब या फिर जो सर्विस जिनके साथ कंपनी काम कर रही है उनके साथ कम समय काम कर रही है, अच्छा लंबे समय के लिए कंपनी जो है वो लगातार काम करती हुई नजर आ रही है। जो कंपनी है वो सर्व करती है 5 ऑफ द 10 लार्जेस्ट पेयर्स इन द यूएस, राइट। तो अपने आप समझ सकते हैं कि कंपनी का प्रेजेंस काफ़ी अच्छा खासा है, ये साफ नजर आता है। कंपनी का दोस्तों अभी ऑलमोस्ट 35,000 एम्प्लॉयज़ है, जिसमें से 60% वुमेन है, राइट। 31 मार्च 2024 के हिसाब से दोस्तों कंपनी के 1687 जो एम्प्लॉयज़ है उनके पास सर्टिफिकेशंस है, 374 सर्टिफाइड मेडिकल कोडर्स है, 1280 रजिस्टर्ड नर्सेज है यूएस के अंदर, फिलीपींस के अंदर और इंडिया के अंदर, और 33 एम्प्लॉयज़ है जिनके पास डेंटिस्ट्री, सर्जरी और फार्मेसी की डिग्री आपको देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको कंपनी का कारोबार समझ में आ चुका होगा कि कंपनी का कारोबार किस तरीके का है। अब कोई भी बिजनेस है तो दोस्तों कंपनी का स्ट्रेंथ भी होगा, वीकनेस भी होगा। तो स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ पहला तो यही है कि दोस्तों कंपनी लीडर है यूएस हेल्थ केयर मार्केट के अंदर। करीबन इनके पास आपको 1.23% मार्केट शेयर देखने को मिलेगा। सेकंड, प्रोवाइडर है कंपनी एंड टू एंड टेक इनेबल्ड सर्विसेज टू पेयर्स एंड प्रोवाइडर्स, मतलब एंड टू एंड काम कंपनी पूरा करती है। तीसरा, इनके पास हाई क्लाइंट रिटेंशन है, मतलब ऑलमोस्ट 110.82% जो रेवेन्यू रिटेंशन रेट आपको देखने को मिलेगा कंपनी के पास। 35,000 एम्प्लॉयज़ आपको जैसे हमने बताया, जिसमें मेजरली वुमेन वर्कफोर्स है। पांचवा, कंपनी का टेक पोर्टफोलियो काफ़ी स्ट्रांग है, जिसमें कंपनी एआई को यूटिलाइज कर रही है, एमएल और आरपीए टूल्स को, जो भी टेक
का रिलेटेड है उससे कंपनी यूज़ कर रही है। और कंपनी सिक्स्थ सपोर्ट 5 ऑफ द टॉप 10 यूएस हेल्थ केयर पेयर्स, राइट। मतलब अपने आप में समझ सकते हैं कि कंपनी का किस तरीके का ओवरऑल पूरा नेटवर्क है। देन रिस्क क्या है? रिस्क पहला तो यही दोस्तों कि कंपनी काफ़ी कंपटीशन फेस करती है, राइट। इनके बिजनेस और प्रॉफिटेबिलिटी पे भी याद रखिएगा कंपटीशन का असर पड़ सकता है। दूसरा, कंपनी का सोल यूएस हेल्थ केयर फोकस है तो एक्सपोज करता है सेजिलिटी को। अगर कोई इंडस्ट्री के अंदर ही रिस्क आ गया तो कंपनी खराब कर सकती है। तीसरा, इक्विटी शेयर्स इशूड एट 28.30 बिलो पोटेंशियल ऑफर प्राइस, मतलब इससे भी कंपनी नीचे है। यहाँ पे याद रखिएगा जो इशू किया है, राइट, जो अभी कंपनी ने करंट इशू किया है उससे भी नीचे किया है जो पहले कंपनी ने इशू कर रखा था। इसके अलावा फोर्थ, कंपनी का रिलायंस है, हाई रिलायंस ऑन गुडविल, मतलब जो इनका 54.67% ऑफ टोटल एसेट्स है। इसके अलावा सेजिलिटी की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको डाउनग्रेड अगर आता है तो उससे याद रखिएगा फ्यूचर कैपिटल एक्सेस में भी इम्पैक्ट डालेगा। और कंपनी की जो आर्ट्रिशन रेट है वो 27.34% ही है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो आर्ट्रिशन रेट होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो कंपनी की आर्ट्रिशन रेट पर भी थोड़ा सा सवाल उठता है। अब ये बात ध्यान रखिएगा रेवेन्यू बाइफरकेशन कंपनी का किस तरीके का है। ये बात ध्यान रखिएगा कंपनी का जो मेजरली रेवेन्यू आता है वो किससे आता है? वो आता है पेयर्स से, पेयर्स से आता है। कंपनी का FY23 के अंदर यह बात ध्यान रखिएगा, ये जो वैल्यू है वो मिलियन में, तो आपको मैं करोड़ में कन्वर्ट करके बोल रहा हूँ। करीबन कंपनी का रेवेन्यू 3825 करोड़ के आसपास दोस्तों आया था। किससे? FY23 में किससे आया था? पेयर्स से। और FY24 में आया था दोस्तों करीबन 4290 करोड़। यानी मेजरली दोस्तों कंपनी पेयर्स से पैसा बना रही है। वहीं अगर अभी आप देखेंगे जो प्रोवाइडर्स से पैसा आ रहा है वो कितना आया? 463 करोड़ FY24 में, 392 करोड़ FY23 के अंदर। तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि कंपनी का मेजरली रेवेन्यू पेयर से जनरेट होता हुआ नजर आता है। इसके अलावा अगर देखा जाए कंपनी कहाँ से ज़्यादा पैसा कमा रही है तो ये बात ध्यान रखिएगा, इंडिया से कंपनी का जो रेवेन्यू इस बार अर्न हुआ है वो करीबन 1509 करोड़ के आसपास का हुआ है। फिलीपींस से दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू आया है करीबन 1386 करोड़ का। देन दोस्तों यहाँ पर कंपनी का पैसा आया है जमाइका से ऑलमोस्ट 517 करोड़ का। और इसके अलावा कंपनी का रेवेन्यू जो आया है कोलंबिया से वो आया है 41 करोड़ का। तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि कभी अभी कंपनी जो पैसा बना रही है सबसे ज़्यादा वो इंडिया में कमा रही है। इसके बाद फिलीपींस, जमाइका, कोलंबिया, यहाँ से पैसा कंपनी का आपको आता हुआ दिखता है। अब एक बार नज़र दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स पर भी डाल लेते हैं। तो देखिए कंपनी का रेवेन्यू करीबन 31 मार्च 2024 में 4781 करोड़ का कंपनी ने रिपोर्ट करा है। इससे पहले कंपनी का रेवेन्यू 4236 करोड़ का था और इससे पहले कंपनी का रेवेन्यू 944 करोड़ का था। अभी बात ध्यान रखिएगा कंपनी का जो मुनाफा था वो हमको नहीं आता हुआ नजर आया था 2022 में, बट उसके बाद से कंपनी लगातार प्रॉफिट में है। जैसे 143 करोड़ का प्रॉफिट 2023 में रिपोर्ट किया तो 2024 में कंपनी का प्रॉफिट 228 करोड़ का आपको देखने को मिला। यानी कंपनी का रेवेन्यू जरूर 13% से ग्रो हुआ बट प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की दोस्तों क्लोज टू 59% तक बढ़ गई, जो अपने आप में शानदार दिखता है। इसके अलावा दोस्तों रिजर्व एंड सरप्लस अब देखिए कंपनी के पास करीबन 1855 करोड़ के थे 2024 में, बट अभी जब कंपनी के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स आए तो कंपनी का जो रिजर्व है वो करीबन 2700 करोड़ के लगभग पहुंच गया। और अभी कंपनी ने एक क्वार्टर में करीबन 1250 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू किया है, जिसमें कंपनी का प्रॉफिट 22-23 करोड़ के आसपास हमको आता हुआ नजर आया है। बोरिंग कंपनी के ऊपर बहुत खास नहीं है। डेट टू इक्विटी इसलिए दोस्तों कंपनी का आपको मैनेजेबल दिखता है, राइट। प्राइस टू बुक वैल्यू 2 रुपये के आसपास, 2 के आसपास की कंपनी याद रखिएगा प्राइस टू बुक वैल्यू है। पैट मार्जिन 1.82% का है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है कि दोस्तों इशू किस तरीके का है। देखिए कंपनी ओवरऑल फंडामेंटली लगता है कि देखिए लगातार ग्रो करती हुई नजर आ रही है। कंपनी के अगर आप ओवरऑल पोटेंशियल देखेंगे तो ग्रोथ का काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, बिकॉज नो डाउट दोस्तों ये सेक्टर लगातार बढ़िया करता हुआ नजर आ रहा है, राइट। तो वहाँ पर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। ये बात सही है दोस्तों, क्योंकि कंपनी का यूएस में आपको ज़्यादातर कामकाज देखने को मिलता है। तो अगर यूएस के अंदर कोई रेगुलेटरी चेंजेस देखने को मिलते तो उससे कंपनी के असर पड़ सकता है पूरे बिजनेस पर, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये यूएस के अंदर क्योंकि बिजनेस कर रहा है तो वहाँ पर कंपनी अगर कुछ भी रेगुलेशंस में चेंजेस होते हैं तो उससे असर कंपनी के बिजनेस पर पड़ेगा। अब रेगुलेशन अगर पॉजिटिव में चेंज होते तब तो बात अलग है, बट अगर नेगेटिव में होते तो उसका असर पड़ सकता है। बाकी मेजरली कोई ऐसा आपको बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा, ये बात साफ नज़र आती है। कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है एट अ प्राइस टू अर्निंग ऑफ 61.52। अभी बात ध्यान रखिएगा कोई भी इसका एग्जैक्ट पीयर नहीं है, मतलब हमारे पास कोई भी इसका मैच करने के लिए पीयर नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि देखिए इनकी वैल्यूएशंस कितनी सस्ती है या फिर कितनी महंगी है, बट मेरे हिसाब से कंपनी ठीक लगती है। अभी दोस्तों कंपनी ने हाल ही में पैसा जुटाया किससे? ऑलमोस्ट दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर पैसा जुटाया है 9 इन्वेस्टर्स से, जिसके अंदर जो सबसे बड़ा नाम है
और जो इंटरेस्टिंग नाम है वो ये है दोस्तों कि अडानी प्रॉपर्टीज़। जी हाँ, अडानी ग्रुप ने भी बेसिकली इस कंपनी में पैसा लगाया, करीबन 366 करोड़ दोस्तों कंपनी ने प्री आईपीओ, याद रखिएगा यहाँ पर पैसा जो है वो रेज किया है। क्या ये एंकर इन्वेस्टर्स है? बिल्कुल भी नहीं। प्री आईपीओ, ये बात ध्यान रखिएगा। इशू का साइज पहले थोड़ा सा बड़ा होने वाला था, बट कंपनी ने प्री आईपीओ का भी एक प्लेसमेंट चूज कर लिया, इसलिए आईपीओ का साइज भी कट हो गया था। तो इसमें 9 इन्वेस्टर्स है जिनसे दोस्तों कंपनी ने पैसा जुटाया है, और इसके अंदर जो सबसे बड़ा नाम निकल कर आया जिसने सबसे ज़्यादा पैसा डाला, वो दोस्तों कौन था? इसमें 361, राइट, उनकी जो सीरीज 8 है, और जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट इंटरमीडिएट फंड है, ये लार्जेस्ट बायर। इनकी तरफ दोस्तों ऑलमोस्ट 1% स्टेक जो है वो लिया गया है फॉर ऑलमोस्ट 150 करोड़, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों एवेंडस फ्यूचर लीडर्स फंड सेकंड ने 9.9% स्टेक पिक की है। गौतम अडानी फैमिली ओन अडानी प्रॉपर्टीज़ ने दोस्तों करीबन 0.14% स्टेक खरीदी 20 करोड़ के अंदर, राइट। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो नाम हमको आते हुए नजर आए, इसमें देखिए एलप्रो इंटरनेशनल, जेसप प्रॉपर्टी होल्डिंग्स, जया चंद्रकांत गोगरी एंड रशेश चंद्रकांत गोगरी पीएम फैमिली ट्रस्ट। तो इन सब के द्वारा भी दोस्तों ऑलमोस्ट 70 करोड़ के आसपास के शेयर्स को खरीदा गया, राइट। तो इससे हुआ क्या दोस्तों, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं इनकी होल्डिंग्स 100% से घट के 97.37% के आसपास हो चुकी है। बट नो डाउट इंटरेस्टिंग नेम्स हमको आते हुए नजर आए। जैसा मैंने आपको बताया, अडानी ग्रुप का नाम जो है वो आया, ये अपने आप में एक सबसे बड़ी बात थी जो आप ज़्यादातर देखते नहीं हैं, राइट। तो आई थिंक वही एक बात है। बट अगेन अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या इशू अच्छा कर सकता है, आई थिंक कर सकता है। जिस तरीके से अट्रैक्शन देखने को मिला है, आई थिंक इसकी एंकर बुक देखने वाली होगी, राइट। प्राइस बैंड को जैसे आपको बताया कि वैल्यूएशंस को एग्जैक्ट कोई पैरामीटर नहीं है कि हम कहें कि देखिए महंगा है या फिर सस्ता है। बट नो डाउट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस ये है कि लार्जली कंपनी बढ़िया करती हुई नजर आएगी फ्यूचर टर्म के अंदर। बाकी जो करंट ग्रे मार्केट है वो 3 रुपये के आसपास है, दैट इज 10%, राइट। तो ग्रे मार्केट में भी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है दिवाली का मौका था, राइट। तो अब मंडे से देखते हैं ग्रे मार्केट में किस तरह की एक्टिविटी आती है हमारे पास। कल दोस्तों इसकी एंकर बुक भी आएगी, तो वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आपको होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। और भी दोस्तों आपको जो डिटेल है वो लगातार मिलती रहेगी। सब्सक्रिप्शन जब वीडियो हम बनाएंगे तब भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आईपीओ में पैसा लगाना है या फिर नहीं। अभी मुझे लगता है कि देखिए ये एक ऐसा इशू है जहाँ पर पैसा बन सकता है, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा नहीं कि बहुत पैसा बनता हुआ नजर आएगा, बट अगेन ये इशू हो सकता है कि कुछ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।